हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो रह गए थे। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा केवल वही क्वेश्चन है जो पिछली बार जो एग्जाम हुए उनमें पूछे गए। तो पहले ये जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं वो 2023 के, उसके बाद में 2024 में जो हुए थे, यानी कि जो हमारा पेपर था 15 मई 2024, उस वाले के कराऊंगा मैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। कुल मिलाकर ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? या पहला ऑप्शन है जब 1 - p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो, या फिर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो, या 1 + p + q इज इक्वल टू 0 हो, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिए, इस ये जो क्वेश्चन है इसके तो मैंने सभी ऑप्शन पढ़े हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे मैं उनके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + p + q इज इक्वल टू 0। स्पेशल केस में जो फर्स्ट केस था उसमें मैंने कराया भी था। ई की पावर ए एक्स कब होता है? जब हमारा क्या होना चाहिए, a² + ap + q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें माइनस है। जैसे ही आप इसमें ए के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 + p + q इज इक्वल टू 0। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी में है कि y इज इक्वल टू ई की पावर -x इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कब होगा? जब इसका ऑप्शन होगा, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, जब ई की पावर x होगा तो होगा 1 + p + q इज इक्वल टू 0। और जब ई की पावर -x होगा तो होगा 1 + p ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी में सही है, और वो जो है वो 2024 वाले क्वेश्चन पेपर का है। वो है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है कुछ, यही दूसरी फॉर्म में दे रखी है, y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, यानी ए के प्लेस पर कितना पुट करना है इसमें 2, तो ये हो जाएगा a² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस AP, ए के प्लेस पर कितना है 2p प्लस q इज इक्वल टू 0। यानी जब ये वाली कंडीशन होगी तब हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर 2x पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। देखिए, मैंने कल के वीडियो में ये बता दिया था कब होगा, जब हमारा m m-1 × x⁻m−2 प्लस mp(x⁻m−1) प्लस q(x⁻m इज इक्वल टू 0), जब ये वाली कंडीशन हो तब हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर m जो है पार्ट ऑफ सी एफ होगा, या कह सकते हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर m जो है वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो दोनों पेपर हैं 2023 वाला भी और 2024 वाला भी, टाइम आने पर उनके दोनों के सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की हैं उन्हें सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका है वो? रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसी का दूसरा नाम क्या था? रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल, दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में भी आ सकता है और नॉर्मल फॉर्म कहकर भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था
कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टेप फर्स्ट में जो था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ये क्या वर्किंग रूल है हमारा। तो हमने क्या मान के चले थे कि यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन इक्वेशन को लिखना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड पी क्यू आर। हमें पी क्यू आर को फाइंड करना है। और जो पी क्यू आर जो है हमारे किसके फंक्शन होंगे, केवल एक्स के फंक्शन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी, वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 होना चाहिए। पी क्यू आर फाइंड करने के बाद में हमने माना था लेट वाई इज इक्वल टू यू भी जो है हमारे एक इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ पर यू क्या था, पार्ट ऑफ सी एफ था। अब ये जो मेथड है, यानी कह सकते हो रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म जो मेथड है, ये तभी लगेगा जब हमारा पार्ट ऑफ सी एफ हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी जब हमें देखने से नहीं मिलेगा पार्ट ऑफ सी एफ, तो हम इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे, यानी इस वाले मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ तक तो दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर यू जो है पहले में जो था वो था यू पार्ट ऑफ सी एफ, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। और यू जो है, एंड यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, यू केवल एक्स का फंक्शन है, और ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नहीं है, या कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात यह है, इसमें एक जो टॉपिक है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। जब ये वाली इक्वेशन आई थी, हम ये लेट करके चले थे, उसके बाद में हमने क्या करा था, वाई डैश वाई डबल डैश इनकी वैल्यू निकाल कर गिवन इक्वेशन में पुट की थी। गिवन इक्वेशन में पुट की थी। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आई थी हमारी कुछ इस टाइप से आई थी। मैंने लिखवाई थी डी पी स्मॉल पी अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट में कैपिटल पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पर आता था पी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक है, ये आता था। अब हमारे यहाँ पर पी क्या था, पी जो था वो था डी बी अपॉन डी एक्स। जरा रखते हैं 1 मिनट डी बी अपॉन डी एक्स, तो देखो ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, और पी की जगह डी बी अपॉन डी एक्स। तो इसकी डायरेक्ट प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ डी टू बी अपॉन डी एक्स टू, डी टू बी अपॉन डी एक्स टू प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और पी की जगह डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अभी तक तो हमारा सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर यू जो था वो पार्ट ऑफ सी एफ था, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि यू जो है केवल एक्स का फंक्शन है, और ये पार्ट ऑफ सी एफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमारा नाम है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, यहाँ है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो हमें यहाँ से ये रिमूव करना है। रिमूव करना है मतलब ये इसका जो कोएफिशिएंट है अगर हम उसको 0 के बराबर रख दें, तो ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इस वाली इक्वेशन से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यू कैसे चूज करेंगे हम यहाँ पर, ई प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इसे 0 के बराबर पुट कर दें तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, डी यू अपॉन डी यू अपॉन यू, इसे तो इधर ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू ये दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का पी। अब देखिए यहाँ इसके ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और डी एक्स नीचे है, और जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे एक बार, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में और यू का यू के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे पी अभी हमारा कंफर्म नहीं है कि क्या है, कोई एक्स का फंक्शन ही होगा। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर वाली साइड का तो हो जाएगा log यू इज इक्वल टू इधर वाले में इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन -1/2 पी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें यू निकालना है। तो यू देखिए क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू जब लॉग एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन -1/2 पी डी एक्स, यानी यू जो होगा कुछ इस टाइप का होगा हमारा। ये आपको याद रखना है, मैंने है ये। ठीक है,
जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि कोई दी गई इक्वेशन होगी, अगर हमें उसे नॉर्मल फॉर्म फॉर्म में चेंज करना है तो यू जो है हमें किस टाइप का चूज करना होगा। तो हमें केवल पी की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन से, और उसके बाद में इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेगा इससे बनेगा। जब मैंने पूरा मेथड बता ही दिया है तो इसके बाद में एक तो यू निकालना है, अब हमें बी और फाइंड करना है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए बी कैसे फाइंड करेंगे हम। तो बी फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन आती है, जब इसे सॉल्व करते हैं कैसे, यू की वैल्यू निकाल ली। अब यू की वैल्यू निकालने के बाद में यू इंटू बी इसमें पुट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से वाई डैश और वाई डबल डैश निकालेंगे, वो गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी, डी टू बी, यहाँ मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, डी टू बी अपॉन डी एक्स टू प्लस ब्रैकेट में क्यू माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू, पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर आएगा v इक्वल टू आर अपॉन यू, और u का मान ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर वन अपॉन टू पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में आएगा। एक बार मैं इसे फॉर्म को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो फॉर्म है वो सही है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखनी है। एक बार देखो हमें क्या करना है, जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे, वैसे तो कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए आएगा नहीं, या तो यहाँ से आएगा मोस्ट जो 90% चांस है केवल यू पूछा जाएगा कि यू जो है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, यू, उसके बाद में ये वाली इक्वेशन देखो क्या करोगे। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद में यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमें लेट करना है कि y इज इक्वल टू यू भी जो है वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और जहाँ पर u जो है एक कोई x का फंक्शन है और u जो है वो पार्ट ऑफ सी एफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, u जो है वो इस टाइप से चूज करना है, और जब u की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तब इसमें रखने हैं। इसमें रखने के बाद y डैश y डबल डैश फाइंड करना है, और इन्हें फाइंड करने के बाद में इस वाली इक्वेशन में रखना है। आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में मत रखना, वाई डैश और वाई डबल डैश ये दोनों भी आपको फाइंड नहीं करनी। ठीक है, डायरेक्ट यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद में डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, फिर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है किसकी, हमें वी और फाइंड करना है, तो ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक यू की वैल्यू रखनी है, एक पी की, और एक फिर पी स्क्वायर की, और यहाँ से वी और आर हमारा होगा ही क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, इसे आर अपॉन यू भी लिख सकते हो, कितना इज इक्वल टू आर अपॉन यू, क्योंकि जब यू आप यहीं पे निकाल लोगे तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन्हें मैं कराता हूँ। देखो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसे कर देता हूँ मैं रब। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ कि लाइव ली जाए, लेकिन लाइव अभी कुछ टाइम पहले ही ट्राई की थी मैंने, तो उसके लिए अभी कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो लाइव क्लास के बारे में ज़रूर बताना। बाकी मैं यूट्यूब पर देखकर कोशिश करूँगा लाइव ही क्लास लिया करूँगा। देखो इसे भी रब कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है टू चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है जो इस टाइप की है, वाई डबल डैश प्लस टू अपॉन एक्स, ये 2024 वाले में ही आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख के उसमें से ये लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म वी चूज जेड सच दैट, अब थोड़ा स्किप कर लेने यहाँ से। तो जेड किस टाइप का चूज करोगे आप, ऑप्शन ए है एक्स, बी है माइनस एक्स, ऑप्शन सी है माइनस वन अपॉन एक्स, ऑप्शन सी है वन अपॉन एक्स,
और ऑप्शन डी है -1/x। ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, एग्जाम है। अब एग्जाम में हमारा किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्वेश्चन है उसमें कहिए कि जो जो हमें यू के प्लेस पर क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, हमें जेड किस टाइप का चूज करना है। तो देखिए जहां हमने y इक्वल टू यू भी माना था, तो यहाँ पर जेड का मतलब है कि आपको यू फाइंड करना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, इससे आप समझ जाओगे कि नॉर्मल फॉर्म में क्या फाइंड करोगे, यू ही फाइंड करोगे। तो यू किस टाइप का बताया था, तो मैंने बताई थी यू जो है कुछ इस टाइप का होगा। नॉर्मल फॉर्म के लिए यू इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन -1/2 पी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर पी की का मान कितना, देखिए वाई डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 है, सबसे पहले ये याद रखना। उसके बाद में पी का मान कितना है, वो है 2/x। तो इसमें पी का मान रखेंगे तो यू इज इक्वल टू होगा ई की पावर -1/2 और इसके प्लेस पर ठीक है 2/x और ये डी एक्स, दूसरा टू कैंसिल, माइनस के 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के log x। ठीक है, अब log x इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर log 1/x और ई की पावर से log कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1/x, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, देखिए उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन चेंज है, बस थोड़ी यहाँ से इसे भी हम रब कर देते हैं। इक्वेशन है कुछ इस टाइप की, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। टू चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश -2 tan x 2 tan x वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म वी चूज जेड सच दैट, किस टाइप का होगा, तो देखो जेड जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, ई की पावर -1/2 पी डी एक्स। ठीक है, ये याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पी का मान कितना है, पी का मान है वाई डैश का कोफिशिएंट, वाई डैश का कोफिशिएंट कितना है, पी इज इक्वल टू माइनस का 2 tan x। तो जैसे इसमें पुट करोगे तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ये जेड आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान कितना है 2 से -2 ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 10x का, तो इंटीग्रेशन होता है या तो होता है इंटीग्रेशन 10x डी एक्स, या तो होता है माइनस का log cos x, या फिर इसको cos की पावर -1 करोगे तो ये आ जाएगा sec log sec x। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है ये, तो इसे भी हम पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि log कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा log sec x और sec x, तो यहाँ से e की पावर x से log कैंसिल, तो sec x जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है, पहला है 10x, दूसरा है बी sec स्क्वायर x, तीसरा है sec x और चौथा है 2 sec x। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, क्या sec x। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन देखो कुछ इसी में मैंने चेंज किया है। इक्वेशन है कुछ इस टाइप से कि वाई डबल डैश +2 tan x वाई डैश प्लस वाई और ब्रैकेट में 1 + tan² x इक्वल टू 0। हमें केवल मतलब किस चीज़ से है, जब हमें यू देख जेड देखना है तो यहाँ पर मतलब है पी से, पी क्या है वाई डैश का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर पी कितना हो जाएगा 2 tan x। ठीक है, अब हमारा जेड जो है वो किस टाइप का चूज करेंगे जब नॉर्मल फॉर्म की बात होगी, या ऐसे भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन कि टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी चूज जेड सच दैट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए जेड कैसा होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन -1/2 पी डी एक्स। अब जब देखिए पी के प्लेस पर 2 tan x रखोगे तो ई की पावर माइनस बचेगा, इंटीग्रेशन
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10x बचेगा, माइनस के 10x dx। ठीक है। अब 10x का इंटीग्रेशन या तो log sec x या फिर माइनस का log cos x। यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी हमें कैंसिल करना है, तो e की पावर हो जाएगा log cos x। e की पावर से log कैंसिल, देखिए माइनस जो था इसका, इसके साथ माइनस लग के वो प्लस हो जाएगा दोनों, तो ये आ जाएगा cos x। यानी अब जो आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा, cos x। बस किस पर, अगर यहाँ माइनस टू टेन एक्स है तो आएगा sec x, और जब प्लस का 2 tan x है तो आएगा cos x। ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन वो भी इसी टाइप का है कि y डबल डैश माइनस 4xy डैश, इक्वेशन चेंज होगी बस, y डबल डैश माइनस 4xy डैश प्लस 4x² माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है। कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y डैश का कोफिशिएंट, y डैश का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 4x। अब इसका हमें z कैसा होगा, कुछ इस टाइप का, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/2 p dx। जैसे ही आप p के प्लेस पर माइनस के 4x रखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 2x, यानी e की पावर 2x dx, ये आ जाएगा। अब 2x का इंटीग्रेशन, तो 2 तो कांस्टेंट, e की पावर 2, और x का हो जाएगा x² 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर x² जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, और ये इक्वेशन जो है वो चेंज है हमारी थोड़ी सी, देखो कुछ इस टाइप की है, ये थोड़ी अच्छी सी है, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा 5 होगा शायद, 5 क्वेश्चन है। इक्वेशन जो है कुछ इस टाइप की है, मैं लिख लेता हूँ, x² y डबल डैश माइनस 2x² प्लस x y डैश प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके लिए हमें जेड फाइंड करना है कि जेड जो है वो हमारा क्या होगा जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। देखेंगे आप वैसे भी इसका पार्ट ऑफ CF नहीं निकल पाने का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बात पहले याद नहीं रही, लाइव में यही फायदा है कि आपको अगर कोई बात छूट जाती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका पार्ट ऑफ CF नहीं निकल पाएगा, कोई सी भी फॉर्म नहीं बनेगी, जो मैंने बता रखी है 6 में से कोई सी भी नहीं बनेगी। तो इसको जो है हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, पी चाहिए। अब देखिए गलती आपसे यहाँ होगी, आप डायरेक्ट वाई डैश का कोफिशिएंट देख लेंगे, लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना है x²। तो इस वजह से पहले इसका कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, जब पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे, तो वाई डबल डैश। अब क्योंकि आप MCQ करोगे तो जरूरी नहीं है इसे डिवाइड करके देखो, केवल p की जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैं इसे x² से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2, अंदर आएगा x² को x² से डिवाइड करोगे 1 प्लस, और x से डिवाइड करोगे 1/x। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी। और जब ये p की वैल्यू है तो अब z कैसा होगा, e की पावर -1/2 p dx इंटीग्रेशन। अब देखो -1/2 से ये वाला -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा e की पावर 1 प्लस 1/x dx। ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, यानी कि पावर x प्लस log x, ये हो जाएगा। अब e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू इसे लिख सकते हैं e की पावर log x, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। e की पावर x ऐसी, और यहाँ से कितना आ जाएगा x, तो ये हमारा z हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई कमेंट, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।